इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये हमें बताना है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कोई वृत्त O केंद्र वाला है और इस पे कोई बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं A और B खींच दी है, तो ये PAPB दो स्पर्श रेखा हो गई है। जब ये दोनों स्पर्श रेखा जहाँ पर एक दूसरे से मिलती है तो ये 80 डिग्री का कोण बना रही है दोनों मिलके। तो हमें पूछा है कोण POA यानी कि इस कोण की वैल्यू में पूछा है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोण APB बराबर 80 डिग्री। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि OA लंब है AP पर और OB लंब है BP पर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्यों त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर हम इसको आगे देखें तो यहाँ पे हम इसको देखें तो PAOB एक चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है और हमें पता है चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोण PAO ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब हो रही है। और सेम काम यहाँ पे होगा कि PBO ये भी क्या होगा, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कोण PAO बराबर 90 डिग्री और कोण PBO बराबर 90 डिग्री। रीजन ये ऊपर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होते हैं स्पर्श रेखा और लंब एक दूसरे पे। अब बचा ये कोण, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है ये जो है चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चतुर्भुज PAOB में अगर हम यहाँ पे देखें इसमें तो कोण हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो कोण APB प्लस कोण PAO प्लस कोण AOB प्लस कोण BO बराबर 360 डिग्री ये होता है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है PAO 90 डिग्री, PBO 90 डिग्री। तो यहाँ जो वैल्यू दी हुई इसको पुट कर लेंगे। इसकी भी वैल्यू में APB की दे रखी है तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये 80 प्लस 90 प्लस यहाँ पे अगर इसको देखें AOB ये हमें दी हुई नहीं है तो इसकी तो दी हुई है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90 और इसकी दी हुई नहीं है तो इसको ऐसे कैसे वापस लिख लेते हैं और 360 ये होते हैं हमारे पास। अगर हम इनको योग करें 260 हो जाएंगे प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। अगर हम देखें तो इसका योग ये हो रहा है तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोण AOB बराबर 360, ये प्लस की है इधर आई तो माइनस की और ये बन के हमारे पास बन रही है 100 डिग्री। यानी कि इस पूरे एक कोण की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री आ चुकी है। लेकिन हमें तो पूछा है POA यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ही पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने किसको मिलाया, O को P से मिलाया। तो यहाँ रचना की हमने तो इसको लिख लेते हैं, रचना P को O से मिलाया, ये लिख लिया है हमने। अगर यहाँ पे हम इसको देखें आगे, इसको इससे मिला दिया तो हमारे पास दो त्रिभुज बने POA और POB। तो त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में इन दोनों में अगर देखें हम यहाँ पे तो हमारे पास ये देखें तो OP दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ से यहाँ तक OA बराबर OB हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं OA बराबर OB क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा। और इसको देखें OP बराबर
पी क्योंकि कॉमन भुजा है उभयनिष्ठ हो गई है। अगर यहाँ पे देखें तो उभयनिष्ठ क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। और पी ए बराबर पी बी, तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं कि पी ए बराबर पी बी। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका रीजन। अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ ए सर्वांग सम होगा ट्राइंगल पी ओ बी के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्राइंगल पी ओ ए सर्वांग सम होगा ट्राइंगल ओ बी के। कौन से नियम से? भुजा भुजा नियम से। क्योंकि अगर इसको देखें हम तो ये हमारे पास इसकी भुजा भुजा भुजाएँ थी, इसकी वजह से सर्वांग सम हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो इनके जो कोण हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण यहाँ पे पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी, यानी कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके दोनों के एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब हम देखें तो हमारा पूरा कोण बन रहा है ए ओ बी और ए ओ बी है पूरा कोण। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए ओ बी पूरा कोण बन रहा है जो बन रहा है पी ओ ए और पी ओ बी को मिलकर। तो कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी बराबर कोण ए ओ बी। इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी अभी 100, तो इसकी जगह हम रखेंगे 100। और हमें पी ओ ए ऐसे कि ऐसे पी ओ ए प्लस पी ओ बी इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी ओ ए, क्योंकि दोनों बराबर हैं पी ओ ए। अगर देखें तो 2 पी ओ ए हो जाएंगे, तो 2 पी ओ ए बराबर 100। और ये 2 गुणा में इधर आया तो डिवाइड में, तो पी ओ ए बराबर 100 बटा ये गुणा में तो डिवाइड में। यानी कि अगर देखें तो पी ओ ए का मान हमारे पास 50 डिग्री आ चुका है। यही इसका आंसर है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन ए, ये 50। तो फटाफट से इसको नोट कर लो।